जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो दोस्तों, आज शिव और सती की विदाई की कहानी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। भगवान शिव और माता सती जो है प्रजापति दक्ष के यहाँ से विदा होकर के जो है कैलाश पर्वत को जाते हैं। और इस कहानी को, इस कथा को जो है ब्रह्मा जी जो है नारद जी को कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो है भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ। और वो फिर जो है विवाह के बाद जो है उस वेदी में जो है मूर्ति रूप स्थापित करके जो है और कैलाश पर्वत को चले गए, अपने धाम को चले गए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद बोले, मुझे मेरे मन वांछित जो है, मैंने जो भगवान से जो है मन वांछित जो है वरदान मांगा था, और भगवान शिव ने बोले अपनी पत्नी सती के साथ जो है वो जो है कैलाश पर्वत पर चले गए। जब मैंने उनसे मन वांछित फल मांगा और भगवान शिव ने जो है तथास्तु कहा और अपने मूर्ति रूप में जो है उस वेदी में स्थापित होकर के वो जो है अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। और राजा प्रजापति दक्ष ने जो है अपनी बेटी और दामाद भगवान शिव को बोले विदा करते समय जो है अपने हाथ जोड़कर और मस्तक झुका करके महादेव जी को भक्तिपूर्वक स्तुति की। और साथ ही बोले श्री हरि सहित बोले सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव का जो है जयकारा किया, उनकी स्तुति की और जयकारा किया। और भगवान शिव अपने ससुर प्रजापति दक्ष से बोले आज्ञा लेकर के और अपनी पत्नी को अपनी सवारी नंदी पर बिठा करके स्वयं भी नंदी पर बैठ करके और कैलाश पर्वत को चले गए। और उस समय वाले वृषभ पर बैठे भगवान शिव और सती की शोभा देखते ही बनती थी। उनकी शोभा क्या थी? नंदी महाराज पे बैठ करके बोले जब वो सती के साथ में बैठ गए तो उनकी शोभा क्या हुई बोले अति सुंदर थी, रमणीय थी, देखने योग्य थी। और प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी बोले अपनी बेटी और दामाद के अनोखे रूप पर मोहित हो गए और उनको एक टक दे के मतलब एक नजर से देखने लगे। और उनकी विदाई पर बोले चारों ओर जो है मंगल गीत जो है गाए जाने लगे और भगवान शिव और माता सती जो है कैलाश को प्रस्थान करने लगे। तो अनेक वाद्य यंत्र और सभी बाराती जो है कल्याणमय और उज्ज्वल यश का क्या करने लगे, गान करने लगे। उनकी विदाई पे जो है वाद्य यंत्र, कई वाद्य यंत्र बजने लगे और कई प्रकार के जो है मंगल गीत भी गाने लगे और उनके पीछे चलने लगे। अब भगवान शिव और सती के साथ जो है भगवान शिव जो है कैलाश पर पहुंच गए और सभी देवी देवता सहित मैं और विष्णु भी बोले कैलाश पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी और विष्णु भी जो है भगवान शिव के साथ जो है कैलाश पर पहुंच गए।
और सभी देवी देवता भी, ऋषि मुनि भी जो है कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अब भगवान शिव ने बोले, अब वहां पर जो है अपनी उस उपस्थिति से जो है सभी को सम्मान पूर्वक विदा किया। जब सभी वहां पहुंच गए कैलाश पर, तो भगवान शंकर ने क्या किया बोले, सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, सभी को सम्मान पूर्वक जो है विदा किया। और इस प्रकार से जो है सभी देवी देवता और ऋषि मुनि जो है वहां से विदा लेने लगे। तो भगवान शंकर ने उनका क्या किया, अभिवादन किया और हृदय से उनका धन्यवाद किया। और भगवान ने सभी को सम्मान पूर्वक विदा किया। सभी मेहमान जितने भी गए थे, बाराती, देवी देवता, ऋषि मुनि, सब जो है उनका बड़े सम्मान पूर्वक क्या किया, उनको विदा किया। तो ये भगवान शिव और माता सती की विवाह की कहानी है। विवाह की कथा जो है भगवान ब्रह्मा जी जो है नारद जी को सुना रहे हैं, और उधर जो है सूत जी जो हैं ऋषियों को ये कहानी, ये कथा जो है सुना रहे हैं कि शिव विवाह की ऐसे ऐसे करके शिव विवाह हुआ था। और भगवान शिव ने जो है अपना अनोखा रूप धारण किया था, और उसमें जो है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, भगवान शंकर की जो है शादी में बाराती के रूप में जो है प्रजापति दक्ष के यहाँ गए थे भगवान शिव की आज्ञा से। और इस प्रकार से बोले भगवान शिव और सती का सुख पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन का जो है आनंद उठाने लगे भगवान शिव जो हैं। अब सूत जी कहते हैं कि हे मुनियो, मैंने जो तुम्हें भगवान शिव के शुभ विवाह का जो है पुण्य कथा सुनाई है, तो भगवान शिव का विवाह कब और किससे हुआ, वे विवाह के लिए कैसे तैयार हुए, और इस प्रकार से इस प्रकार के जो प्रसंग और वर्णन तुमने सुने हैं और तुमसे मैंने जो ये वर्णन किया है, तो विवाह के समय भले यज्ञ अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में जो है भगवान का पूजन करने के पश्चात बोले कथा को सुनना अथवा पढ़ना चाहिए। जब जो है आप लोग पूजा, भगवान की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये कथा को पढ़ना चाहिए। इस कथा का वाचन तब करना चाहिए, पहले आप लोग जो है भगवान महाकाल की स्तुति करेंगे, सवेरे अपने जो पूजा स्थल है उसमें जो है पूजा करके भगवान का ध्यान करके जो है, और उसके बाद जो है इस कथा को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है अब जो है ब्रह्मा जी जो है नारद से कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो है भगवान शिव का विवाह हुआ। अब इस कथा को सुन करके जब नारद जी को ब्रह्मा जी ने जो है ये विवाह की कथा सुनाई, तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हे पितामह ब्रह्मा जी, बोले शिव के विवाह के पश्चात बोले सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों सहित बोले श्री हरि और आपको विदा करने के पश्चात बल क्या हुआ। अब नारद जी जो है ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि जब बल सभी
को जो है देवी देवताओं को, आपको भी और श्री हरि विष्णु को भी बल जब उन्होंने विदा कर दिया तो उसके पश्चात क्या हुआ, तो इस कथा का भी बल मुझे वर्णन आप सुनाएं। फिर ब्रह्मा जी जो है नारद जी की बात को सुन करके मुस्कुराए और कहने लगे कि हे महर्षि, सभी उपस्थित देवी देवताओं का बल विवाहोपरांत जो है, विवाह के बाद जो है भगवान शिव और देवी सती ने प्रसन्नता पूर्वक जो है उनकी विदाई कर बोले, और उसके पश्चात जो है सती ने सभी शिव गणों को भी कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत से जाने की आज्ञा प्रदान की। अब जो शिवगण जो है भगवान शिव के साथ में रहते थे, तो माता सती ने क्या किया, उनको भी कुछ समय के लिए वहां से जाने के लिए आज्ञा दे दी। और शिवगण बोले महादेव जी को प्रणाम करके और उनकी स्तुति करके जो है उसके पश्चात जो है भगवान शंकर से वहां से जो है जाने की आज्ञा मांगी। जब माता सती ने उनको आज्ञा दी तो उन्होंने क्या करा कि भगवान शंकर से उनकी स्तुति करके जो है उनसे जाने की आज्ञा मांगी, और भगवान शंकर ने उनको आज्ञा भी दे दी। और जब उनको आज्ञा दी तो उनसे एक बात भी कही कि जब जो है मैं तुमको स्मरण करूंगा तो तुम जो है तुरंत मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। तुम जा तो रहे, आज्ञा भी मैंने तुमको दे दी है, लेकिन जब मैं तुम्हारा स्मरण करूंगा तो तब तुम मेरे सामने जो है उपस्थित होंगे, तुमको यहाँ आना पड़ेगा। और तब नंदी समेत सब गण बले भगवान शिव और जो है माता सती से जो है आज्ञा लेकर चले गए और उनको अकेले छोड़कर कुछ समय से कैलाश पर्वत से चले गए। और अव्वल कैलाश पर्वत पर जो है भगवान शंकर और माता सती अकेले ही थे। तो देवी सती बल भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करके जो है बहुत खुश थी। और बहुत कठिन तप करने के उपरांत उन्हें भगवान शिव का सानिध्य मिला था, भगवान शिव का साथ मिला था। जब माता सती ने जो है कठिन तपस्या की और भगवान शंकर को जो है पति रूप में पाने के लिए तप किया, तो इस कठिन तप का परिणाम जो है भगवान शंकर ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो इस प्रकार से जो है सभी देवता ऋषि मुनि भी चले गए और सभी गण भी जो है भगवान शंकर के सभी गण भी कैलाश पर्वत से दूर चले गए। लेकिन भगवान शंकर की आज्ञा ये थी कि जब मैं तुम्हें याद करूंगा तो तुम्हें यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। और उधर जो है देवी सती के अनुपम सौंदर्य को देखकर वाले भगवान शंकर भी मोहित हो चुके थे। भगवान शंकर जो है माता सती के साथ में कैलाश पर्वत पर जो है विचरण करने घूमने लगे और रमण करने लगे। वो दोनों पति पत्नी जो है कैलाश पर्वत पर जो है रमण करने लगे। और इस प्रकार से जो है भगवान शंकर और माता सती की विदाई की कथा जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।
अब जो है इसके बाद जो है भगवान शंकर और सती का जो है हिमालय पे गमन। अब कैलाश पर्वत से जो है वो हिमालय, कैलाश पर्वत पर जो है वहां से जो है हिमालय पे गमन करते हैं भगवान शंकर भी और माता सती भी। तो कैलाश पर्वत पर बोले श्री शिव और दक्ष कन्या सती के विधिवत विहारों का विस्तार से बल वर्णन करने के बाद जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद बोले, एक दिन की बात है कि देवी सती भगवान शिव को प्रेम पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान शंकर के सामने जो है माता सती जो है हाथ जोड़ करके जो है खड़ी हो गई। और जब वो खड़ी हो गई और चुपचाप खड़ी देख करके बोले भगवान शंकर समझ गए कि देवी सती के मन में कुछ बात अवश्य चल रही है। वो अंतर्यामी है और माता सती जो है शक्ति है। तो शक्ति के मन की बात जो है भगवान अंतर्यामी महाकाल कैसे नहीं समझ सकते। तो वो समझ गए कि सती के मन में कुछ चल रहा है। तो इस प्रकार से बोल और वह कुछ मुझसे बोले कहना चाहती हैं। तब बोले भगवान शंकर ने जो है मुस्कुरा करके देवी सती से पूछा कि हे प्राण वत्सला, कहिए आप क्या कहना चाह रही हैं। भगवान शंकर ने सती से प्रश्न किया कि हे सती, हे प्राण वत्सला, आप कुछ क्या कहना चाहती हैं मुझसे, कहिए। और भगवान शंकर के इस प्रश्न को सुनकर बोले देवी सती बोली कि हे भगवान, वर्षा ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु आ गई है और चारों ओर जो है वातावरण सुंदर और मनोहारी हो गया है। तो हे देवादिदेव, मैं चाहती हूं कि कुछ समय कैलाश पर्वत से दूर पृथ्वी या हिमालय पर्वत पर जाकर रहें। अब बरसात का मौसम आ गया है और चारों तरफ जो है हरियाली है और चारों तरफ जो है बहुत सुंदर दृश्य हैं। तो मैं ये चाहती हूँ बल या तो बल धरती पे और या तो हिमालय पर्वत पर चल करके कुछ समय के लिए क्या करते हैं, वास करते हैं। और भगवान महाकाल जो है देवी की इस प्रार्थना को सुनकर बोले हंसने लग गए। भगवान शंकर जो है सती की इस प्रार्थना पर बोले हंसने लग गए और हंसते हुए उन्होंने कहा, बोले अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, जहां पर मैं निवास करता हूं वहां पर मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी आ जा नहीं सकता है। जहां पर भी मैं निवास करता हूं वहां पर भले मेरी इच्छा के विरुद्ध जो है कोई आ जा नहीं सकता है, कोई आ ही नहीं सकता वहां पर। और इस प्रकार से जो है भगवान शंकर कह रहे हैं कि मेघ मतलब बादल भी वहां पर भले मेरी आज्ञा के बिना कैलाश पर्वत की ओर कभी नहीं आएंगे। बादल भी मेरी आज्ञा के बिना जो है कैलाश पर्वत पर कभी नहीं आएंगे। और वर्षा काल में भी भले अगर तुम चाहती हो
तो हम हिमालय पर्वत पर चले जाएंगे। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम क्या करेंगे, हिमालय पर्वत पर चले जाएंगे। और उसके पश्चात बल क्या हुआ, भगवान शिव और उनकी और वो जो है अपनी पत्नी के साथ जो है हिमालय पर्वत पर चले गए।